हेलो डियर स्टूडेंट्स, इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस किसी को भी दिसंबर 2024 एग्जाम में अपीयर होना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इग्नू ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म आउट कर दिए हैं, जिसकी डिटेल वीडियो, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो वीडियो मैं बना चुका हूं। लास्ट डेट आपको बता देता हूं, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। 6 PM तक आपको फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज आपकी लेट फी लगेगी। अगर आप 16 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिल करते हो तो लेट फी लगेगी। 15 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, आपकी लेट फी नहीं लगेगी। 200 रुपए पर पेपर इग्नू में एग्जामिनेशन फीस होती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई ओडीएल ऑनलाइन एनुअल सेमेस्टर और कौन से सेशन के एग्जाम हैं, कंडीशन कौन कौन सी इग्नू ने बताई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोर्स नोट वैलिड, जिस किसी का भी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो, काफी बच्चों को दिक्कत आ रही है, कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, तो वीडियो में मैंने पॉइंट ले लिया है। इसमें कोर्स नोट वैलिड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपकी एडमिशन वैलिडिटी खत्म हो गई है, या फिर आपका टाइम पीरियड नहीं है, या आपका टाइम पीरियड है फिर भी कोर्स नोट वैलिड दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है वो मैं वीडियो को बता दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपकी वेबसाइट ये है, वेबसाइट आपका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओडीएल के आपके एग्जाम होंगे, ऑनलाइन के भी, दोनों मोड के इग्नू ने एग्जामिनेशन आउट किए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब की बार इग्नू ने दोनों मोड के एक साथ एग्जामिनेशन आउट किए। तो अगर आपने ओडीएल ऑनलाइन में लिया एडमिशन तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एनुअल और सेमेस्टर मोड भी इग्नू ने, दोनों मोड में आपके एग्जामिनेशन होंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि एनुअल मोड के जो जनवरी 24 सेशन के और इससे पहले के बच्चे वो एग्जाम दे सकते हैं, और सेमेस्टर मोड के जुलाई 24 सेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है उन बच्चों के अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, किसी को अगर नहीं पता कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, कमेंट कर देना, उनको हम बता देंगे उनका एनुअल मोड है, सेमेस्टर मोड है। काफी बच्चों को मैंने बताया भी है और बता देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। उसके बाद कंडीशन की बात करते हैं। इग्नू ने कंडीशन, आपके मस्ट कंडीशन है कि आपको ये इसी बेसिस पे आपको फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज आपका नोट वैलिड दिखाएगा ही। अगर ये आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो नोट वैलिड दिखाता है, तो क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में टेबल फॉर्मेट भी मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आपको बताऊंगा कि टेबल के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सेशन आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। कंडीशन देख लेते हैं। एबीसी आईडी आपको कंपलसरी है बनानी। एबीसी आईडी होती क्या है, ये एक एकेडमिक बैंक होता है जो इग्नू ने अब कंपलसरी कर दिया है। अगर आपने आईडी आपके पास है तो आप फॉर्म में फिल करोगे, नहीं है तो वहां पे ऑप्शन है, वहां पर आप क्रिएट कर सकते हो। अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डालोगे तो वो आपकी आईडी बना देंगे, और उसको फिर बाद में आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पर लिंक करना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। इससे होगा क्या कि आपका जो रिजल्ट होगा वो डिजी लॉकर पे भी अपडेट हो जाएगा। तो आप ये कंपलसरी, अब ध्यान रखना। एडमिशन वैलिडिटी के बारे में, एडमिशन वैलिडिटी आपकी एडमिशन स्टेटस पे लिखी रहती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, यहां पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूं कि लास्ट जो आपकी वैलिडिटी होती है, बीए के प्रोग्राम की 6 ईयर होती है और एमए के प्रोग्राम की 4 ईयर होती है। ठीक है, तो आपको अगर टोटल आपका एक्सटेंशन पीरियड ओवर हो चुका है तो आपकी वैलिडिटी खत्म होगी, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। असाइनमेंट सबमिशन, जिस किसी का भी आपको एग्जाम देना, असाइनमेंट सबमिट करना मस्ट है इग्नू के अकॉर्डिंग। इग्नू ने गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा है, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, उसके मार्क्स आपके अपडेट नहीं होंगे। तो अपने असाइनमेंट जरूर सबमिट करा देना भाई। मिनिमम टाइम पीरियड, मतलब आपका एनुअल मोड है तो 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जब भी आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे कि जनवरी 2024 के जो बच्चे हैं उनका दिसंबर में 1 ईयर कंप्लीट होगा तो एग्जाम दे सकते हैं। सेमेस्टर वाले 2024 के जो बच्चे हैं, सेमेस्टर वाले, उनके दिसंबर में 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो उन्हें सेमेस्टर का एग्जाम देना है। ठीक है, अपना हॉल टिकट आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एग्जाम से एक हफ्ता पहले आपका आ जाएगा, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसको आपको अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि अभी इग्नू प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की फीस भी यहां पर ले रही है। तो आप जब प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट दोगे तो वहां पे आपका हॉल टिकट उसके साथ जाएगा, आपके पास होना चाहिए। बाद में आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आप अपना सेव करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये कंडीशन थी। उसके बाद बात करते हैं, अगर कोर्स नोट वैलिड आपका दिखा रहा है, कोर्स अगर नोट वैलिड दिखाना है, अगर आप एलिजिबल हो, सारी कंडीशंस ये फुलफिल करते हो, फिर भी आपका कोर्स नोट वैलिड दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, इग्नू को इस ईमेल आईडी पर ईमेल करना है।
registrarSRD@ignu.ac.in। यहाँ पर आपको ईमेल करना है, वहाँ पर बताना है कि भाई हाँ मैं इस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया, इस सेशन में लिया, मेरे सेमेस्टर के एग्जाम है या मेरे एनुअल के एग्जाम है, लेकिन मेरा कोर्स वहाँ पे नोट फाउंड आ रहा है। ठीक है, बहुत बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि उनको फॉर्म तो फिल कर रहे हैं लेकिन ड्रॉप डाउन में उनके सब्जेक्ट नहीं आ रहे। अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो ड्रॉप डाउन में फिर भी सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, मेल करना है इग्नू को। विद इन 1 वीक इग्नू इसको रेक्टिफाई कर देगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबल कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये टेबल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो जो मैंने टेबल बनाई ना, यहां पर मैंने लिखा है सेशन, ये नीचे जो आपके जितने भी ये सेशन है। ठीक है, और जो ये मैंने लिखा है ये आपके हैं ईयर। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। 6 ईयर मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि बीए और एमए का दोनों का मैं आपको समझाऊंगा। बीए का 6 ईयर मैक्सिमम है, एमए का 4 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, पहले बीए की बात करते हैं। बीए में अगर आपने जनवरी 2019 का रजिस्ट्रेशन है तो आपके पास ये लास्ट चांस है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जितनी भी बैकलॉग है या आपने एग्जाम नहीं दिए हैं, फटाफट फॉर्म फिल कर लेना और लास्ट चांस है, क्लियर करना ही है इस बार हर हालत में। दूसरा, जुलाई 2019 का अगर कोई बच्चा है तो बैकलॉग है, एक्सटेंशन है उसको। ठीक है, उसका जून 2025 तक एक्सटेंशन है तो वो अपना एग्जाम दे सकता है। इससे पहले अगर जुलाई 18 का बच्चा वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसके एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो चुका है। तो यहां पर जो टेबल कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना, वही एग्जाम दे सकता है। ध्यान रखना, अगर आप इस कॉम्बिनेशन में फिट होते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। ऐसे ही जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2024 तक आप अपना एग्जाम दे सकते हो, किसी को कोई घबराने की जरूरत है नहीं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जो करंट सेशन है वो आपका चल रहा है ये वाला, ये आपका है करंट सेशन। ठीक है, करंट सेशन है जनवरी 2024 के बच्चों का, एनुअल मोड वालों का करंट सेशन है। सेमेस्टर मोड वालों का करंट सेशन ये है। ठीक है, यानी कि जुलाई 2024 में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स्थ में हो, सेवंथ में, एट्थ में, किसी भी सेमेस्टर में हो तो आपको एग्जाम देना है। जनवरी सेशन 2024 का आप फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर तो आपको एग्जाम देना है 110%। और अगर आपकी कोई बैकलॉग्स है तो अगर आप इतने जितने मैंने ये कंडीशन कॉम्बिनेशन बताया इसमें आप फॉलो करते हो, इसमें आप आते हो तो आपको एग्जाम 110% देना है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने री रजिस्ट्रेशन टाइमली अगर कराया है तो ही आपका ये वैलिडिटी मानी जाएगी। अदरवाइज आप एग्जाम के लिए वैलिडिटी अपनी जरूर चेक कर लेना। वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया डिटेल में। ठीक है, इस बार नहीं बताऊंगा, बार बार रिपीट नहीं करते चीजें। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। बैचलर प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मास्टर प्रोग्राम के बारे में और मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे दिसंबर 24 एग्जामिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4th ईयर है। देखो क्यों, क्योंकि आपके मास्टर प्रोग्राम को सिर्फ 4 ईयर मिलते हैं टोटल, मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 4 ईयर। ठीक है, तो जनवरी 2021 से और अब तक के जितने भी बच्चे हैं वो अपना एनुअल मोड का एग्जाम दे सकते हैं जनवरी 2024 तक। ठीक है, जुलाई 2024 के अगर हैं सेमेस्टर वाले हैं तो वो भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। उसके बीच में मास्टर वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, मास्टर प्रोग्राम के जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2024 तक दे सकते हैं और जुलाई 2024 का सेमेस्टर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बस ध्यान रखना जनवरी 2021 का लास्ट चांस है, वो अपनी क्लियर कर लेना। बाकी बीच में अगर उनका करंट सेशन जो है वो सेशन के अकॉर्डिंग होगा एग्जाम, और बैकलॉग है तो बैकलॉग को दे सकता है एग्जाम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैकलॉग का अगर आपको एग्जाम देना है यही फॉर्म भरना है और कोई फॉर्म फिल नहीं करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।